दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे जीएसटी पोर्टल से जुड़ा है। ये मामला उठाया है जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल ने और ये एक ऐसे बदलाव के बारे में है जो बिना किसी को बताए चुपचाप कर दिया गया। अब इसका असर बहुत सारे टैक्स पेयर्स पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जीएसटी पोर्टल जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं वो आपको बिना बताए कोई नियम बदल दे? यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने है और हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो हुआ ये कि कुछ ही दिन पहले कई टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स ने नोटिस किया कि जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने में मदद करने वाला एक बहुत काम का फीचर अचानक पोर्टल से गायब हो गया। मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सर्कुलर नहीं, बस वो फीचर अब वहां था ही नहीं। अब इस सडन चेंज से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्होंने पोर्टल की पिछली सलाह को मानकर अपने टैक्स की पूरी प्लानिंग कर ली थी। सोचिए, जब वो अपना रिटर्न फाइल करने बैठे तो सिस्टम वैसा काम ही नहीं कर रहा था जैसा उन्हें बताया गया था। सब कुछ गड़बड़ा गया। अच्छा, ये समझने के लिए कि आखिर गायब क्या हुआ, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 30 जनवरी को जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी यानी एक सलाह जारी की गई थी। इसी एडवाइजरी से पूरी कहानी शुरू होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं, आईटीसी का क्रॉस यूटिलाइजेशन। अरे घबराइए मत, इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर आपको आईजीएसटी देना है तो आप उसके लिए अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी में पड़े हुए क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस। तो 30 जनवरी की उस एडवाइजरी का सबसे बड़ा फायदा यही था। उसने टैक्स पेयर्स को पूरी छूट दे दी थी कि वो आईजीएसटी चुकाने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत थी क्योंकि इससे टैक्स पेयर्स की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होती थी और उनके हाथ में बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा कैश रहता था। और अब आते हैं इस पूरी जांच के सबसे अहम हिस्से पर। जीएसटी प्लेटफॉर्म चैनल ने जो सबूत दिखाया है वो वाकई चौंकाने वाला है। चलिए देखते हैं कि असल में क्या और कैसे बदला गया। ये देखिए, स्क्रीन पर बाईं तरफ है वो ओरिजिनल एडवाइजरी जिसमें 4 पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 3 पर खास ध्यान दीजिए, जो किसी भी क्रम में क्रेडिट यूज करने की आजादी देता था। और अब देखिए दाईं तरफ, तारीख वही है 30 जनवरी, लेकिन वो सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 3 गायब है। उसकी जगह जीएसटीआर 10 का अपडेट आ गया और पूरी एडवाइजरी अब सिर्फ 3 पॉइंट्स की रह गई है। तो इल्जाम बिल्कुल साफ है। इस जरूरी नियम को हटाने के लिए कोई नया सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आया, बल्कि पुराने डॉक्यूमेंट को ही चुपके से एडिट करके बदल दिया गया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, एक पॉइंट के हटने से इतना क्या फर्क पड़ गया? वेल, फर्क बहुत बड़ा है। इस छोटे से बदलाव का बिजनेस और अकाउंटेंट्स पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जीएसटी प्लेटफॉर्म के सीए मनीष अग्रवाल इसे बहुत सीधे शब्दों में बताते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बदलाव से टैक्स पेयर ब्लंडर कर सकता है, मतलब बहुत बड़ी गलती कर सकता है। और क्यों नहीं करेगा? आखिर वो तो पोर्टल की ही सलाह पर भरोसा कर रहा है ना। तो दिक्कतें क्या क्या हैं? सबसे पहले गलत टैक्स फाइलिंग का रिस्क बढ़ गया। दूसरा, वर्किंग कैपिटल पर सीधा असर पड़ेगा। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने पुरानी सलाह के हिसाब से फरवरी का रिटर्न भर दिया, अब उनका क्या होगा? पर इन सबसे ऊपर जो चीज है वो है भरोसे की कमी। और यहीं पे ये पूरा मामला सिर्फ एक नियम के बदलने से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये अब शासन, पारदर्शिता और सबसे बढ़कर भरोसे का सवाल बन गया है। देखिए, इस बात पर बहस हो सकती है कि नियम सही था या गलत। हो सकता है उसे बदलना जरूरी भी हो, लेकिन असली मुद्दा वो नहीं है। असली मुद्दा है पारदर्शिता का। इसे इस तरह चुपचाप क्यों बदला गया? एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में हर बदलाव की जानकारी सबको दी जानी चाहिए। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर सरकार के अपने पोर्टल पर दी गई आधिकारिक सलाह ही भरोसे के लायक नहीं रहेगी, तो फिर एक ईमानदार टैक्स पेयर आखिर करे तो क्या करे और जाए तो कहां जाए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।